नमस्कार, स्वागत है सभी अतिथि शिक्षक साथियों का हमारे YouTube चैनल एएस अकेडमी में। साथियों, आज विभाग की तरफ से सभी अतिथि शिक्षक साथियों के लिए खुशखबरी है। आपको बता दें कि अतिथि शिक्षक साथियों का जो वेतन है वो आ चुका है, लेकिन इसमें एक समस्या ये हुई थी कि कई अतिथि शिक्षक साथियों की ई अटेंडेंस ना लगने के कारण उनका मानदेय कट गया था। तो साथियों, आज विभाग की तरफ से आदेश जारी हो चुका है 17/10/2025 को कि समस्त अतिथि शिक्षक मानदेय भुगतान के संबंध में आदेश जारी किया गया है। उन्होंने बताया है साथियों कि अतिथि शिक्षकों का मानदेय हमारे शिक्षक ऐप के माध्यम से ई उपस्थिति के आधार पर करने के निर्देश दिए गए थे। इस आधार पर मानदेय दिया गया है। यानी इस संबंध में स्थानीय स्तर पर जानकारी के अभाव एवं ई अटेंडेंस का प्रारंभिक चरण होने के कारण कतिपय अतिथि शिक्षक माह जुलाई एवं अगस्त 2025 में कुछ दिवस की ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं। यानी साथियों, उन्होंने ये बात बिल्कुल पहले स्पष्ट कर दी है कि हमने पहले भी कहा था कि ई अटेंडेंस के आधार पर आपका मानदेय भुगतान किया जाएगा, लेकिन कुछ कारणवश अतिथि शिक्षक साथियों ने ई अटेंडेंस नहीं लगाई है जुलाई और अगस्त 2025 माह में। इसके कारण पता चला है कि अतिथि शिक्षक साथियों का मानदेय कट चुका है। इसके कारण जुलाई एवं अगस्त माह में ऐसे अतिथि शिक्षक जो किसी कारणवश किसी दिवस की ई अटेंडेंस दर्ज नहीं कर सके, तो उनके लिए शाला प्रभारी संबंधित अतिथि शिक्षक की शाला में उपस्थिति पंजी के आधार पर सत्यापन उपस्थिति पंजी की प्रति पोर्टल 3.0 पर अपलोड करते हुए उन दिवसों की प्रविष्टि पोर्टल 3.0 पर करेंगे। तद उपरांत इन दिवसों का मानदेय पोर्टल 3.0 से जनरेट हो सकेगा। यानी साथियों, यदि जिस दिवस का आपका मानदेय कट चुका है, आपके शाला प्रभारी उसका सत्यापन करेंगे और आपकी जो उपस्थिति पंजी है उसको स्कैन करके आपके एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर वो लोग अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपका जो कटा हुआ मानदेय है वो तुरंत मिल जाएगा। एक बात और महत्वपूर्ण है कि ई अटेंडेंस की कार्रवाई प्रारंभिक चरण में होने के कारण उपरोक्त अनुसार दी गई शिथिलता को भविष्य के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। यानी यदि आपको जुलाई और अगस्त माह में छूट दे दी गई तो आप ऐसा ना सोचें कि भविष्य में भी इसी तरीके से आपको छूट मिलेगी। अब साथियों, आपको अपना जो मानदेय है उसके लिए जो जनरेट करना है, यानी उसकी डिटेल आपको कैसे फिलअप करना है, वो जरा हम एजुकेशन पोर्टल 3.0 पर चल के देख लेते हैं। यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट सिस्टम के ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही साथियों आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे गेस्ट फैकल्टी मैनेजमेंट पर, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको एक नया पेज ओपन हो जाता है। जैसे ही नया पेज ओपन होगा, यहाँ पर साथियों आपको अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम दिखाई दे रहा है। इस अटेंडेंस मैनेजमेंट के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दूसरे नंबर का ऑप्शन है अटेंडेंस फाइनलाइजेशन। इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपका वर्ग सेलेक्ट करना है, यानी आपके विद्यालय में जो अतिथि शिक्षक साथी हैं वो किस वर्ग के हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर वर्ग सेलेक्ट किया है, उसके बाद उनका जो मंथ है, हमें जुलाई अगस्त जो भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट किया, तो मैंने इसे अगस्त माह का सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मुझे साथियों यहाँ पर सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद मुझे नीचे अतिथि शिक्षक साथी की सारी डिटेल मिल जाती है। अतिथि शिक्षक साथी की जैसी आप देख पा रहे हैं जीपीएस भितरवार, यहाँ पर वर्ग 3 में टीचर हैं। इसमें अतिथि शिक्षक कार्य हेतु माह के कुल दिवस, यानी उन्होंने जो काम करना है वो 22 दिवस हैं। ई अटेंडेंस के दिवस यहाँ पर देख पा रहे हैं, उन्होंने 19 दिन ई अटेंडेंस लगाई है। यानी यहाँ पर उनकी जो ई अटेंडेंस नहीं लगी वो 3 दिन नहीं लगी है। रविवार यहाँ पर साथियों 4 दिन है, शासकीय अवकाश 4 दिन है, जिले के कलेक्टर के द्वारा जो स्थानीय अवकाश हैं वो 0 है यहाँ पर। इसके साथ में साथियों जो टोटल ई अटेंडेंस के आधार पर माह में पूर्व में लॉक दिवस जो है 27 है। इसके बाद पूर्व में भुगतान प्रक्रियाधीन राशि 8,710 रुपए है। इसी के साथ साथियों क्या किसी दिवस के किसी
समस्या या त्रुटि के कारण ई अटेंडेंस नहीं लगा पाए हैं, उसको आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप सेलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन यहाँ पर हाँ या ना, तो आपको यहाँ पर साथियों हाँ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जब इस हाँ के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर कारण देना है। जैसे ही कारण देंगे साथियों तो विलंब होने के कारण यानी वे लेट हो गए या कोई अन्य कारण है। जैसे ही सपोज मैंने यहाँ पर कोई अन्य कारण चूज कर लिया तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 50 कैरेक्टर कम से कम लिखना पड़ेंगे। इस सत्यापन के लिए जो भी डिटेल दे रहे हैं उसकी यहाँ पर पीडीएफ बनाना है। पीडीएफ को साथियों यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अपलोड की ध्यान रखिएगा 200 केबी से ज़्यादा की इमेज नहीं होना चाहिए, फाइल नहीं होना चाहिए। उसके बाद ई अटेंडेंस लगाने के कारण भौतिक उपस्थिति के आधार पर दिवसों की संख्या, यानी वो अतिथि शिक्षक आपके यहाँ कितने दिन एब्सेंट दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे 3 दिन है तो हमें यहाँ पर 3 दिन फिल करना है। 3 दिन फिल करने के बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। नीचे का ऑप्शन है सेव अटेंडेंस एंड सेंड टू संकुल प्राचार्य के लिए कर देना है। तो वहां से संकुल प्राचार्य के माध्यम से आपकी जो वेतन है उसको जनरेट कर दिया जाएगा और आपके अकाउंट में कुछ दिनों में क्रेडिट हो जाएगी। तो साथियों इसी प्रकार से आपको अपने जो दिन छूटे हुए हैं, जिनकी अटेंडेंस आपने नहीं डाल पाए हैं ये अटेंडेंस, और आपका वेतन कट गया है, तो आपको इस प्रक्रिया को फॉलो करना है। साथियों मुझे उम्मीद है कि आपको सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।